गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। सीपीएस मामले में प्रदेश सरकार अदालत में आज रखेगी पक्ष। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील करेंगे बहस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में आज सरकार पक्ष रखेगी। अदालत ने इस मामले को 22 से 24 अप्रैल तक लगातार सुना था। 23 अप्रैल को सरकार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस मामले को 8 मई को सुना जाए। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही इस मामले में बहस पूरी कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने 6 सीपीएस बनाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी गई है। उन्होंने अदालत से सीपीएस दर्जे पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं अदालत ने सीपीएस के दर्जे पर स्टे लगाने से पिछली सुनवाई में इनकार कर दिया था। हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें वायरल, 2 हिरासत में। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर फेसबुक मैसेंजर पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। बद्दी के भुड बैरियर के निकट एक सैलून चलाने वाले लड़के की दुकान से इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस थाना बद्दी में राजन उर्फ कमलकांत ने बताया कि वो जब उस दुकान पर गया तो वहां पड़े मोबाइल पर उसने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ बहुत ही गंदे व्यवहार वाली तस्वीरें देखी। उसने वह मोबाइल पकड़ा और देखा कि उसके अंदर काफ़ी गंदी तस्वीरें स्टोर थीं। इसके बाद उसने वहां मौजूद मोबाइल के मालिक से पूछताछ की और सारे मामले की जानकारी पंचायत मलपुर की प्रधान सरोज देवी को दी। सरोज देवी ने पूछताछ के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में दोनों को हिरासत में लेने के बाद दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं और जांच की जा रही है कि उन मोबाइल से यह फ़ोटो कहां भेजे गए हैं और यह फ़ोटो उन्हें किस व्यक्ति द्वारा भेजे गए हैं। कुरियर के नाम पर महिला डॉक्टर से ठगे 4 लाख रुपए। बद्दी में एक महिला डॉक्टर ठगों के हाथों कुरियर स्कैम का शिकार बन 4 लाख रुपए गंवा बैठी। दरअसल महिला को व्हाट्सएप पर आए कॉल को अटेंड करना महंगा पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें ठग ने खुद को फेडेक्स कुरियर का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम पर एक पार्सल आया है जिसमें कपड़ा, क्रेडिट कार्ड, 2 लैपटॉप और 700 ग्राम पदार्थ शामिल है। ठगों ने आरोप लगाया कि इस पार्सल को भेजने के लिए महिला के आधार क्रेडेंशियल का उपयोग किया था। वहीं उन्होंने महिला को कथित साइबर अपराध अधिकारियों से भी मिलाया और आगे की बातचीत के लिए स्काइप डाउनलोड करने का निर्देश दिया। फिर ठगों ने महिला को एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी और कहा कि वो आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हुई हैं। उन्होंने महिला को बताया कि उसकी पहचान का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े कई खातों में किया है। इसके अलावा एक व्यक्ति का फोटो भी दिखाया जिसके इस अपराध से जुड़े होने की बात कही। पीड़िता की शिकायत के अनुसार शातिर ठगों ने उसे कहा कि इस मामले में उसके बैंक खातों को सत्यापित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उनके खाते में पैसे जमा करने होंगे जिसे वे सत्यापन के बाद तुरंत वापस कर देंगे। आज कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश। कल से 5 दिन रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल सुबह से खिली चटक धूप के साथ जहां मैदानी इलाकों में गर्मी ने खूब एहसास करवा दिया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा का दौर चला हुआ है। पिछले कल राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर वर्षा हिमपात होने के आसार हैं, लेकिन इस दौरान कोई अलर्ट नहीं रहेगा जबकि मैदानी इलाके शुष्क व साफ रहेंगे। 9 मई से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिससे 9 से लेकर 13 मई तक राज्य में आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने, बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट रहेगा। 9 मई को इसका अधिक असर नहीं होगा, सिर्फ मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन 10 मई से पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा और 11 मई से अधिकांश स्थानों पर वर्षा व हिमपात की संभावनाएं हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा बोले, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को किया जाएगा खत्म। केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू कर युवाओं से छलावा किया है। कांग्रेस सरकार के सत्ता आसीन होते ही इस योजना को खत्म कर पहले की तरह ही सैनिकों की तैनाती होगी। यह बात चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने बात कही। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने वाले जवान आधुनिक हथियारों को चलाना तक नहीं सीख पाते। उन्हें सेवानिवृत्ति पर 11 लाख मिलेंगे। इसमें आधे से अधिक पैसा उसकी पगार से ही कटेगा। इसके अलावा यदि किसी अग्निवीर जवान की मृत्यु होती है तो उसे शहीद तक का दर्जा नहीं मिल पाता है। कहा कि चुनाव जीतने के बाद चंबा, चुवाड़ी, चहनी सुरंग, होली, उत्तराला सुरंग को धरातल पर उतारा जाएगा। आप कंगना करते रहो, सरकार नहीं बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी दम लगा ले, प्रदेश सरकार नहीं टूटेगी। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने देहला में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन यह बुरी तरह से फेल हो गया। कहा कि जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है, तुम कंगना करते रहो, सरकार नहीं बदलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास, कल्याण व गरीब सेवा पर चलती है। हम मंदिर व मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगते, काम पर वोट मांगते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर को संदेश देते हुए कहा कि आराम से बैठे रहो, अभी 45 महीने आपको नारे लगाने हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर पार्लियामेंट क्षेत्र से सरकार बनी है। सरकारी स्कूलों के डेस्क खरीदने को मंजूरी। भारत निर्वाचन आयोग से हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए होने वाली डेस्क परचेज की मंजूरी मिल गई है। एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन निदेशालय के तहत चलने वाले स्कूलों के लिए 40,000 डेस्क खरीदे जा रहे हैं। करीब 20 करोड़ का यह टेंडर जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी GIC के माध्यम से राज्य सरकार कर रही है। टेंडर की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन इसका खुलना बाकी था। इसी के लिए यह अनुमति जरूरी थी। अब मंजूरी मिलने के बाद आज यह टेंडर खोला जा सकता है। सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन बहुत से स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है। इसी आधार पर चुनाव आयोग से यह मंजूरी मांगी गई थी। चुनाव आचार संहिता के बीच भारत निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कई और मंजूरियां भी मिल गई हैं। टीचर जानेंगे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के तरीके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई आसान होगी। विद्यार्थियों को रोचक तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए SCERT सोलन में प्राइमरी शिक्षकों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के 20,422 शिक्षकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेना होगा। 2 चरणों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 7 और 8 मई और दूसरा चरण 13 से 18 मई होगा। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। धन्यवाद।